हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 9 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर क्लिंच्ड द मेंस डबल टाइटल एट द बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई फ्रॉम 25 to 30 अप्रैल 2023। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। आपके ऑप्शंस हैं किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन या सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी या सात्विक साईराज, या फिर परुपल्ली कश्यप और लक्ष्य सेन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज ने मिलकर ये पुरुष युगल का खिताब जीता है। So the Indian pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj clinched the men's double title at the Badminton Asian Championship 2023 and they defeated 8-seeded Malaysian player Theo Yui and Ong Yushin in the final. It is another milestone for Indian premier men's double duo as they clinched India's second ever Badminton Asian Championship title after Dinesh Khanna in 1965। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has topped in Forbes 2023 highest paid athletes list? आपसे पूछा जा रहा है, फोर्ब्स की 2023 की सबसे अधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में निम्न में से कौन शीर्ष पर है। आपके ऑप्शंस हैं लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कैनेलो अल्वारेज या कैलिन मैपे। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो became the world's highest paid athlete after he signed a contract worth more than 200 million euros with Saudi Arab side Al Nassr. After leaving Manchester United, Cristiano Ronaldo joined Saudi Football Club until 2025. लियोनेल मेसी की बात करें तो वो सेकंड स्पॉट पे हैं विद 130 मिलियन, वाइल काइलिन मैपे इज ऑन थर्ड स्पॉट विद 120 मिलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the first amphibious warfare ship which was finally decommissioned on 6 May 2023 after 36 years of illustrious service to the nation. आपसे पूछा जा रहा है, पहले उभयचर युद्धक जहाज का नाम बताइए जिसे 36 साल की शानदार सेवा के बाद 6 मई 2023 को अंततः सेवा मुक्त कर दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं INS जलाश्व, INS शार्दुल, INS विक्रमादित्य या INS मगर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाल ही में INS मगर को डीकमीशन किया गया है। सो द डीकमीशनिंग सेरेमनी ऑफ INS मगर कैरिंग द नेवल डेजिग्नेशन ऑफ लैंड किंग शिप टैंक लार्ज फॉर इट्स एबिलिटी टू कैरी टैंक्स एंड अदर weapons was held at Southern Naval Command Kochi on 6th May and the chief guest for the event was Chief of Army Staff Manoj Pandey. INS मगर की बात करें तो it was built by the Kolkata based Garden Reach Shipbuilders and Engineers and was commissioned on July 15th 1987। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Mission Life was seen in news. It is related to which of the following? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचार में देखा गया मिशन लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2025, सेकेंड टू फाइंड आउटर प्लैनेट्स विच हैव इन्वायरमेंट कंड्यूसिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, थर्ड टू एंगेज इंडिविजुअल्स इन मिटिगेटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, फोर्थ टू मेक इंडिया डायबिटीज़ फ्री बाई 2030। आपको बताना है कि मिशन लाइफ इनमें से किससे संबंधित है। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
मिशन लाइफ की बात करें तो लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, एंड मिशन लाइफ इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया टू हेल्प द वर्ल्ड इन इट्स फाइट against climate change and led to sustainable way of life to achieve the sustainable development goals set by United Nations. This initiative encourages a lifestyle that focuses on mindful and deliberate utilization of resources, and it aims to change the present use and dispose of consumption habits. This mission also plans to create a global army of environment enthusiasts who shall be known as pro-planet people, committed to adopting and promoting environment-friendly lifestyles. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With reference to golden triangle, choose correct statement. आपसे पूछा जा रहा है गोल्डन ट्रायंगल के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इंक्लूड्स लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड. सेकेंड, द गोल्डन ट्रायंगल इज रिलेटेड टू स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड एरिया टचेज इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. सो द गोल्डन ट्रायंगल इज द एरिया where the border of Thailand, Laos and Myanmar meet at the confluence of Ruak and Mekong rivers, and the Golden Triangle touches both Indian Ocean and South China Sea, where Laos is a landlocked country, and the majority of regions opium is now produced in Myanmar and to a lesser extent in Laos. ओपीएम प्रोडक्शन की बात करें तो ओपीएम प्रोडक्शन इन म्यांमार इज़ द वर्ल्ड्स second largest source of opium after Afghanistan, producing some 25% of the world's opium, forming part of the Golden Triangle. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following statement is not correct regarding प्रोजेक्ट दंतक? आपसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट दंतक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एन ओवरसीज प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, प्रोजेक्ट दंतक वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडो चाइना फ्रेंडशिप ट्रीटी. थर्ड, इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज ऑफ भूटान. फोर्थ, द प्रोजेक्ट वॉज टास्क्ड टू कंस्ट्रक्ट मोटरेबल रोड्स इन भूटान. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. बाकी आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. सो प्रोजेक्ट दंतक की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 24 अप्रैल 1961 को एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन जिंगमे दोरजी वांगचुक, द थर्ड किंग ऑफ भूटान एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू. And it is an overseas project of BRO under the Ministry of Defence of India, and it was established under the provision of Indo-Bhutan Treaty of Peace and Friendship 1949. The project is involved in identifying the most important aspects of connectivity and is in spurring the socio-economic development and growth of Bhutan. अभी हाल ही में PM मोदी ने इस इनिशिएटिव जो कि BRO के द्वारा ये संचालित की जाती है, इसको उन्होंने प्रेज किया है टू कमेमोरेट 64th रेजिंग डे ऑफ BRO. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.